आइए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं आज से। थ्योरी की काफ़ी टॉपिक हो चुके हैं एनपीओ के लिए। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक रहेगा प्रैक्टिकल में हमारा एनपीओ के लिए। टॉपिक का नाम है फंड्स बेस्ड अकाउंटिंग। फंड्स बेस्ड अकाउंटिंग को थोड़ा सा समझने के लिए एक बारी हम लोग सीखते हैं कि टाइप्स ऑफ फंड्स कितने होते हैं। एक एनपीओ के लिए कितने टाइप्स ऑफ फंड्स यूज़ करता है एनपीओ। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ फंड्स। फर्स्ट इज जनरल फंड, सेकंड इज स्पेशल फंड्स। जनरल फंड्स को हम लोग कैपिटल फंड भी बोलते हैं। जनरल फंड या कैपिटल फंड कैसे बनता है, हाउ इट इज क्रिएटेड? बड़ा सिंपल है। बैलेंस शीट जो होती है किसी भी एनपीओ की, इस तरफ आपकी एसेट्स हैं, इस तरफ लाइबिलिटीज हैं। तो मान लीजिए अगर एसेट्स आपकी 10,000 रुपीज़ हैं और लाइबिलिटी आपकी टोटल मिलाकर 6,000 रुपीज़ हैं, तो जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको 4,000 रुपीज़, ये एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपिटल कहलाता है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। लेकिन एक एनपीओ के लिए ये बन जाता है कैपिटल फंड, जिसे हम लोग जनरल फंड बोलते हैं। ठीक है, अब स्पेशल फंड्स की बात करते हैं। स्पेशल फंड्स का मतलब ऐसे फंड्स विच मे क्रिएट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। ऐसे फंड्स जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक टूर्नामेंट फंड, बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड, ये स्पेसिफिक फंड्स हैं। ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, आइए, अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया आपको कि टू टाइप्स ऑफ फंड्स हैं, जनरल फंड्स जिसे हम लोग कैपिटल फंड भी बोलते हैं, दूसरा है स्पेशल फंड्स। वो स्पेशल फंड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं टूर्नामेंट फंड, बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड और प्राइज फंड। ठीक, आइए समझते हैं टॉपिक, हमारा प्रैक्टिकल टॉपिक आज का। टॉपिक का नाम है फंड्स बेस्ड अकाउंटिंग। पहले मीनिंग क्लियर करते हैं। फंड्स बेस्ड अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है? जितने भी एनपीओज हैं वो अपने लिए फंड्स तैयार करते हैं, स्पेसिफिक फंड्स। इसका मीनिंग देखिए, all the expenses which are related to a specific fund should be deducted out of that fund, and all the incomes which are related to a specific funds should be added to that fund. क्या मतलब है इस चीज का? कि मान लीजिए आपने कोई फंड बनाया, मान लीजिए आपने कोई प्राइज फंड बनाया 1,00,000 रुपए का। अब उस प्राइज फंड से अगर आपको कोई इनकम हो रही है, या उस प्राइज फंड में आप कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं उस फंड से, मान लीजिए आपने प्राइज फंड बनाया है 1,00,000 रुपए का, तो उसमें से आपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। मान लीजिए आपने 20,000 रुपीज़ के प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो ये जो 20,000 रुपीज़ के एक्सपेंसेस हुए हैं ये इस फंड में से रिड्यूस हो जाएंगे। फंड्स आपका रिड्यूस होकर रह जाएगा 80,000। अब मान लीजिए कोई आपने इनकम कमाई है इस फंड से। इनकम कैसे कमाई है आपने इस फंड से, अभी हम लोग आगे इस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सपोज कीजिए आपने कोई इनकम कमाई है, उससे आपको इनकम हुई है 10,000 रुपीज़, तो ये इनकम इसी फंड में ऐड हो जाएगी, तो फंड विल अगेन रेज टू 90,000। तो दोबारा से मीनिंग देखिए, अब आपको थोड़ा बहुत मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि ऑल द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू दैट फंड, जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो उस फंड से बिलोंग करते हैं, वो उसी फंड के अंदर उस फंड में से सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। और जितने भी इनकम जो उस फंड से बिलोंग करती हैं वो उसी फंड के अंदर ऐड हो जाएंगी। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मीनिंग है। आइए इसको डिटेल में एग्जाम्पल से समझते हैं, प्रैक्टिकल समझते हैं उसका। पहला एग्जाम्पल देखिए, एक स्पोर्ट्स क्लब है, इट हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इन्होंने फंड तैयार कर रखा है जस्ट लाइक टूर्नामेंट फंड, जिसमें 2,00,000 रुपए हैं। ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। टूर्नामेंट फंड बना रखा है इस स्पोर्ट्स क्लब ने, जिसमें 2,00,000 रुपीज़ हैं। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हुए हैं साल के दौरान 50,000 रुपये। इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट ड्यूरिंग टूर्नामेंट, अब जैसे टूर्नामेंट करवाते हैं तो उसमें बाहर के लोग एडवर्टीजमेंट देते हैं, अपनी बैनर्स लगाते हैं, होर्डिंग लगाते हैं। स्पोर्ट्स कीजिए, कोई क्रिकेट मैच हो रहा है तो उसमें चारों तरफ होर्डिंग्स लगते हैं, बैनर्स लगते हैं, कोई ऐड चलती है टीवी पे उसकी। तो इस तरह से जो इनकम है, इन संस्थाओं को जो इनकम हो रही है एडवर्टीजमेंट से ड्यू टू दैट टूर्नामेंट, वो इनकम हो रही है 15,000 रुपीज़ की। ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर इस एनपीओ को, स्पोर्ट्स क्लब को डोनेशन रिसीव हुई है टूर्नामेंट करवाने के लिए 1,00,000 रुपए की। तो आइए इसको कैसे डील करेंगे बैलेंस शीट बनाते वक्त, वो सीखते हैं।
क्योंकि हम लोगों ने जो थ्योरी पोर्शन किया था जिसमें हम लोगों ने रिलेशनशिप सीखा था कि कैपिटल रिसिप्ट्स डायरेक्टली लायबिलिटी साइड में शिफ्ट होते हैं, जितने भी कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं, और ये कैपिटल रिसिप्ट्स है एक, क्योंकि ये एक स्पेशल रिसिप्ट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देखिए कैसे बनेगी बैलेंस शीट इसकी। आपके पास एक टूर्नामेंट फंड है 2 लाख रुपीज का, आप इसे इनर कॉलम में लिखेंगे अभी, और इससे आपको कोई देखिए साल के दौरान डोनेशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट, आपको डोनेशन रिसीव हुई है टूर्नामेंट के लिए, तो इसमें ऐड करेंगे आप डोनेशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट 1 लाख रुपीज। इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट ड्यूरिंग टूर्नामेंट, आपने 15,000 रुपए की इनकम भी अर्न की है, सो इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट 15,000 रुपीज। ये फंड विल रेज टू 3,15,000 नाउ, आपका फंड्स इंक्रीज होकर हो गया 3,15,000 रुपए। इसमें से कुछ एक्सपेंसेस हैं, देखिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं। 50,000 रुपये आपने खर्च भी कर दिए हैं, जैसे आपने मान लीजिए कोई मैच करवाया तो उससे एक्सपेंसेस हुए हैं, तो वो लेस हो गए, लेस हो जाएंगे इसमें से, लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 50,000। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग समझिए ध्यान से आप, कि जो भी इनकम उस फंड से रिलेटेड है वो उस फंड में ऐड हो गई, जो एक्सपेंसेस उस फंड से बिलोंग करता है वो उस फंड में से सब्सट्रैक्ट हो गया। इसको अगर हम लेस करेंगे तो आपका फंड रह जाएगा 2,65,000 रुपीज। इट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दैट टूर्नामेंट फंड। ये आपके टूर्नामेंट फंड का क्लोजिंग बैलेंस आ गया, दैट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल देखेंगे। सपोज कीजिए आपने प्राइज फंड बना रखा है 1 लाख रुपए का, डोनेशन रिसीव होती है 60,000 रुपीज की फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइज आपने अवार्ड किए हैं ड्यूरिंग द ईयर 80,000 रुपीज के, ये सभी रुपीज हैं। इसमें कुछ एडिशन किया है मैंने इस एग्जांपल में, 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट्स, आपने जो फंड बनाया था 1 लाख रुपए का, उस अमाउंट को आपने बाहर इन्वेस्ट कर रखा है फॉर अर्निंग ऑफ इंटरेस्ट। और एक इनकम रिसीव हुई आपको, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज की, आपको इनकम भी रिसीव हुई है। ध्यान से देखिएगा, ये 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले आपके पास है एक प्राइज फंड, क्योंकि स्पेसिफिक फंड है तो कैपिटल रिसिप्ट्स, इट मींस लायबिलिटी पोर्शन आएगा। ये रेवेन्यू इनकम नहीं है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी सेक्शन में आएगा प्राइज फंड। आपके पास 1 लाख रुपए का प्राइज फंड है, इसमें ऐड कीजिए जो आपको डोनेशन रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर फॉर प्राइज फंड। 60,000 रुपीज की डोनेशन आपको रिसीव हुई है, आपका प्राइज फंड इससे इंक्रीज हो जाएगा, आपका प्राइज फंड हो गया 1,60,000 रुपीज। लेस कीजिए इसमें से प्राइज अवॉर्डेड, जो अपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अवॉर्डेड, आपने 80,000 रुपीज के प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं अब तक, तो आपका फंड रिड्यूस हो गया, रिड्यूस टू 80,000, 80,000 रुपए रह गया आपका फंड। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, देखिए जो प्राइज फंड था आपके पास, जो 1 लाख रुपए थे, ये पेपर कैश है, ओरिजिनल कैश एसेट साइड में दिखाई देगा आपको। आपके पास आपने उस अमाउंट को, उस प्राइज फंड की अमाउंट को आपने 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कर दिया। सपोज कीजिए आपने उस 1 लाख रुपए की एफडी करवा दी, फिक्स डिपॉजिट करवा दिया उस 1 लाख रुपए का आपने। अब क्योंकि 9% इन्वेस्टमेंट आपने की है, एफडी करवाई है, तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा आपको साल में। ठीक है, मिलेगा या नहीं मिलेगा दैट इज डिफरेंट मैटर, लेकिन वो अक्रूड तो हो ही जाएगा, तो अक्रूड इनकम तो शो करनी पड़ेगी। तो 9% अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 1 लाख रुपीज की, तो इसका 1 ईयर का अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग 9% के हिसाब से, तो बनता है 9,000 रुपीज। ठीक है, 9,000 बनता है इंटरेस्ट। देखिए आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज। आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 5,000 रुपए। क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव हुआ है और ये जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है प्राइज फंड से रिलेटेड इनकम है, तो इसमें ऐड होगा, ऐड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज। लेकिन अभी
थोड़ी सी चीज समझनी यहाँ जरूरी है कि अगर हम 9% को कैलकुलेट करें तो बनता है 9,000 रुपीज, लेकिन अब तक आपको जो रिसीव्ड हुआ है वो है दैट इज 5,000 रुपीज। तो बैलेंस अभी 4,000 रुपीज आपका अक्रूड इंटरेस्ट है, दैट इज अक्रूड इंटरेस्ट, जो कमा तो लिया आपने, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, तो इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये डबलिंग होगी इसकी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ऐड होगा जो अक्रूड इंटरेस्ट है 4,000 रुपीज का ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट में, और इस एसेट्स के अंदर यहां भी इसमें हम ऐड करेंगे, ऐड अक्रूड इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपीज। ध्यान दीजिए, जो डबलिंग हो रही है, जो एडजस्टमेंट हो रही है यहाँ पे, वो 4,000 रुपीज की हो रही है। ऐसी इनकम जो अर्न कर ली बट रिसीव नहीं हुई, वो उसकी डबलिंग हो। जो रिसीव हो चुकी है उसको दोबारा नहीं लिखा हम लोगों ने, क्योंकि ये एडजस्टेड आइटम है, ये नॉट एडजस्टेड आइटम है। ठीक है, प्राइस फंड, टोटल जो प्राइस फंड है आपका हो गया है 89,000 रुपीज। ये आपकी एसेट साइड है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट इज द फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इसको अच्छे ढंग से समझिए।